आज बात करते हैं शनि के फल के ऊपर कि शनि क्या फल देगा अगर आपका शनि कुंडली में यहाँ पे बैठा हुआ है। तो आप लोग अपना चार्ट खोल के देख लीजिए कि अगर आपका शनि यहाँ बैठा हुआ है तो आपको क्या फल देगा। जिनका भी शनि पहले भाव में बैठा हुआ है, हो सकता है कि काफी कम उम्र से आपके ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां आ गई हों। मतलब परिवार की जिम्मेदारी हो सकता है, पिता ना हो, और हो सकता है फादर हो भी तो काफी गरीब हो, जिसकी वजह से आपको काफी कम उम्र में ही मेहनत करनी पड़ जाए, काम करना पड़ जाए। और काम के साथ साथ आपको मतलब कहीं ना कहीं भाई बहनों की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ जाए। मतलब आप हो सकता है अपने भाई बहनों से बहुत ज्यादा उम्र में बड़े ना हो, फिर भी आपको हो सकता है कि उनकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ जाए, अपने भाई बहनों की भी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ जाए। उनके लिए उनकी शादी ब्याह करने से लेके सब कुछ हो सकता है। अपने छोटे भाई बहनों की शादी करने के बाद आप अपनी शादी करें, या उनकी जिम्मेदारियां उठा रहे हो, दिल से उठा रहे हो, सब कुछ किए हो, लेकिन फिर भी आपको वो अप्रिशिएशन ना मिले। भाई बहनों से बाद में आपको यही सुनने को मिले कि आपने उनके लिए बहुत अच्छा कुछ नहीं किया और आप कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचे या आपने स्वार्थ दिखाया। इस तरह की भी चीजें वो लोग आपको बोल सकते हैं, जबकि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आपको इसी तरह सुनना पड़ेगा। और शादी भी हो सकता है थोड़ी लेट शादी हो, आपकी थोड़ी उम्र हो जाए तब हो। आजकल तो मतलब 25 क्या 27, 28, 30 में होती है, लेकिन आपकी शादी भी इसी तरीके से मतलब 25 साल के बाद ही हो, 27 में हो, 26 में हो, 30, 32 में जाकर आपकी शादी हो। और शादी के बाद ऐसे तो आपका जो जीवन साथी होगा काफी समझदार होगा, लेकिन मेच्योर इतना होगा कि आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत अकेलापन लग रहा है, मुझे वो मतलब उस तरह का साथ चाहिए अपने जीवन साथी से जो एक थोड़ा सा मेरी बचपना मुझे याद दिला दे। क्योंकि बचपन से ही आप पे इतनी सारे बोझ रहेंगे, जिम्मेदारियां रहेंगी कि आपको लगेगा कि मेरा बचपना मुझे याद दिला दे, लेकिन वो बचपना आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी से भी निराशा ही मिलेगी उस तरह की चीजों में। वैसे शादीशुदा जीवन ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा रहेगी। अब इसके अलावा काम में भी आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। काम में भी आपको हो सकता है लेट, आप काम तो बहुत पहले से शुरू आपने कर दिया, काफी कम उम्र से कर दिया, लेकिन सक्सेस जाकर आपको आफ्टर 30 मिल रही है, 32, 33 या 36 के बाद, या कई कई केसेस में 44 के बाद आपको सक्सेस मिल रही है, या आप 44 के बाद भी वेट कर रहे हैं कि कब मुझे बहुत अच्छी सक्सेस आएगी। और अपनी खुद की मतलब भाई बहनों को तो जीवन आपने संभाल दिया, उनके लिए सब कुछ अच्छा कर दिया, माँ बाप की जो भी जिम्मेदारियां थी वो भी आपने उठा लिया, जीवन साथी की भी जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन खुद के लिए कहीं ना कहीं जैसा मकान बनाना चाहिए, जैसा घर होना चाहिए, वो आप जल्दी नहीं ले पाए, या उसको लेने के बाद आपको इतनी मुश्किलें आ रही हैं कि मुश्किलें आई हो कि आपको कैसे उसका लोन चुकाना है, कैसे उस घर को बनाना है, कैसे घर बना के रखना है, बहुत सारी मुश्किलें आ गई हो। या घर अगर आपने जल्दी ले भी लिया हो तो लेने के बाद बहुत सारी परेशानियां आ रही हो, या स्टिल आपको लग रहा हो कि यार मैं 36 का हो गई या हो गई 44 हो गया, या मैंने सबके लिए अच्छा कर दिया, मेरे भाई बहनों के लिए भी अच्छा कर दिया, मैंने जीवन साथी के लिए भी अच्छा कर दिया, माँ बाप की खुशी के लिए सब कर दिया, लेकिन मेरी कहीं ना कहीं जर्नी अभी भी स्ट्रगल में आ रही है, मतलब मेरा घर अभी तक ठीक से नहीं बना है। और काम में भी आपको सफलता तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, कुछ बड़े लोगों के साथ भी आपके उठने बैठने हो सकते हैं, या आप खुद एक बड़े जान पहचान आपका खुद मान हो, लेकिन वो काफी लेट आपको मिलेगा, आफ्टर 36, 44 के बाद। हो सकता है आप लॉयर हो, या कोई तेल से रिलेटेड जैसे पेट्रोलियम का काम हो गया, केमिकल का काम हो गया, लेदर का काम हो गया, इस तरह के काम में आप जुड़े हो, या कोई लोहे का काम हो उसमें आप कोई काम कर रहे हो, ट्रेडिंग जैसे अगर कोई चीज किया जो लोहे से जुड़ा है उसमें कर रहे हो, तो बहुत टाइम के बाद आपको उसमें एक सफलता मिल रही हो, तो ये सारी चीजें आपको काफी दिक्कतों के बाद मिलेगी। या हो सकता है आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप ऐसी कोई सर्विस दे रहे हैं जिसमें लोगों से आपको डे टू डे मिलना पड़ता है और उसमें आपके काम में स्ट्रगल आती है। या हो सकता है रियल एस्टेट का कोई काम आप कर रहे हो, प्रॉपर्टी काम कर रहे हो, लेकिन सक्सेस के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, लेकिन पेशेंस आपको जरूर रखना है। आपको क्या करना है, जो जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं बचपन से आपने निभाई हैं कि माँ बाप
होते हुए या नहीं होते हुए भी आपने अपने भाई बहनों के भी माँ बाप की तरह उनको संभाला, अपने जीवन साथी को संभाला, अपने काम को, इन सब में आपको हमेशा वही ईमानदारी रखनी है, वही पेशेंस रखना है और उसी तरह से चलना है जिस तरह से आपने अपने आप को पहले किया है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है, ये निराश नहीं होना है कि ये लोग तो मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया जितना मैंने इनको करके दिया है, ये लोग ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। तो इस चीज से आपको बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है। साथ ही साथ अगर कोई गरीब है तो उनको कंबल दीजिए, सैटरडे को उड़द दीजिए। आपके सिबलिंग्स हैं तो उनको आप कभी कोई गिफ्ट दीजिए, जैसे अगर राखी है, आपकी बहन है तो आप राखी पर उनको कुछ अच्छे गिफ्ट दे दीजिए, या कोई फेस्टिवल है उस टाइम उनसे मिलने चले जाइए। भले आपको लग रहा है को आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता नहीं रख रहे हैं, फिर भी आप मिलने चले जाइए। अपने जीवन साथी के साथ लॉयल्टी रखिए। भले आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ से पीस नहीं मिल रहा, वो चीज नहीं मिल रही, तो भी किसी और के लिए कभी भी अपने आप को खराब मत करिएगा, चीट मत करिएगा। अपने काम में ईमानदारी रखिएगा, स्लोली चलिएगा और उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। जिनका भी शनि यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर इस तरह चीजें आपके साथ हो रही हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। और भी यहाँ के भाव हैं जिन पे ये चीजें बाकी चीजें आएंगी, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ शनि के ऊपर बात कर रही हूँ। तो अगर ये इनमें से कोई भी चीज आपके साथ हो रही है तो आप प्लीज मुझे कमेंट दीजिएगा और बताइएगा कि क्या आप भी इन चीजों को फील किए हैं। थैंक यू सो मच। जय माता दी।